नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को MCQ के रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पूरी परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अभी तक हमने इस सीरीज़ के अंतर्गत आपके 8 अध्यायों को कवर कर लिया है। लेटेस्ट जो हमारी लास्ट क्लासेस थी जनसंख्या से संबंधित थी, जनगणना 2011 के आंकड़ों से संबंधित थी, उसको हमने कवर किया। आज हम अध्याय 9 की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस अध्याय में आपको उत्तराखंड की जाति जनजातियों को लेकर के जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। जनजातियों को लेकर के जौनसारी, राजी, बोक्सा, भूटिया कई सारे क्वेश्चन आपके इनको लेकर के पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन का रिवीजन आने वाली कुछ क्लासेस में आपका होगा। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौड़ मेला आयोजित होता है। तो देखिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है मौड़ मेला। इसको आपने बताना है कि ये कहाँ लगता है। ये आपके टिहरी के क्षेत्र में भी लगता है और आपके जौनसार क्षेत्र में भी लगता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहां पर लगता है ये मेला? टिहरी और जौनसार भाबर क्षेत्र में लगता है। अगर नदी की बात करेगा तो अलगाड़ नदी पर प्रमुख रूप से इसे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो कौन सी जनजाति है उत्तराखंड की जो व्यापारिक जनजाति के रूप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और पूर्व काल में वो तिब्बत के साथ व्यापार करते थे? कब तक करते थे? 1962 तक। उसके बाद भारत चाइना का युद्ध हुआ, उसके बाद व्यापार बंद हो गया। यह है आपकी भोटिया जनजाति। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में व्यापार और व्यवसाय के विस्तार में किस जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान है? तो भी आप भोटिया जनजाति का नाम बताएंगे। तिब्बत के साथ ये व्यापार करते थे, किस पद्धति से व्यापार करते थे? तो एक पद्धति है जिसका नाम आपने याद करना है, गमैया पद्धति। क्वेश्चन आएगा गमैया पद्धति किससे संबंधित है? यह व्यापार से संबंधित है तिब्बती और भोटिया लोगों के। ठीक है, इस पद्धति के तहत बेसिकली यही होता था कि एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा होता था, उसका आधा हिस्सा जो व्यापारी है वो अपने पास रख लेगा और आधा हिस्सा जो तिब्बत के लोग हैं जहां वो जाएगा, जिसके साथ व्यापार करेगा, वो अपने पास रख लेगा। इसी को बोला जाता था बेसिकली गमैया पद्धति। एक और चीज याद करना, क्योंकि भोटिया जनजाति तिब्बत के साथ व्यापार करती थी, एक और प्रथा है। एक पद्धति तो हमने देख ली, एक प्रथा है, पूछी जा सकती है यह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कुंडा खार प्रथा। जो कुंडा खार प्रथा है यह आपके भोटिया जनजाति में ही प्रचलित है, व्यापार से संबंधित है। बेसिकली इस प्रथा के दौरान जब व्यापार होता था भोटिया और तिब्बतों के बीच में, तो जो धार्मिक ग्रंथ होते थे या किसी देव की प्रतिमा को सर पे रखकर व्यापार को लेकर के प्रतिबद्धता वहां पर दिखानी होती थी, उसी को कहा जाता था कुंडा खार प्रथा। तो दोनों को याद करेंगे, गमैया पद्धति और कुंडा खार प्रथा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो भूमियाल देवता की पूजा भोटिया जनजाति करती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कई बार हमने इस कंफ्यूजन को क्लियर किया है। अगर आपसे पूछेगा भूमिया देवता की या भूमसेन देवता की पूजा कौन करते हैं, तब आप कहेंगे थारू जनजाति। और अगर पूछेगा भूमियाल देवता की कौन करते हैं, तब आप भोटिया जनजाति का नाम लेंगे। एक और क्वेश्चन पेपर में बना था कि भूमियाल रचना किसकी है? जनजाति इनकी पूजा तो करती है भोटिया जनजाति, लेकिन भूमियाल रचना किसकी है? अवोध बंधु बहुगुणा की है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे, गढ़वाली में उन्होंने भूमियाल रचना को लिखा था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तराखंड में गढ़वाल के अंदर, गढ़वाल मंडल की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी जौनसारी जनजाति। आप जैसा जानते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है? वो है आपका थारू। ये पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर केवल गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तब आप जौनसारी को बताएंगे। जौनसारी जनजातियों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक है आपका खसास वर्ग, एक होता है आपका कारीगर वर्ग और एक होता है आपका हरिजन खसास वर्ग। जो खसास वर्ग है इसमें ब्राह्मण, राजपूत इनको शामिल किया जाता है।
कारीगर वर्ग में लोहार, सुनार, बढ़ई जो होते हैं आपके, उनको शामिल किया जाता है। और हरिजन खसास वर्ग में डोम, कोल्टा, मोची ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ग हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बड़वाया, बट्टा, रावत, वृत्तियां, महतों, डहेत आदि थारू जनजाति का क्या है? तो ये सारी थारू जनजाति के गोत्र हैं या घराने हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। थारू जनजाति उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ये जो समुदाय है कई सारे गोत्रों में बटा होता है, कई सारी जातियों में बटा होता है। जो इसके प्रमुख गोत्र हैं वो यही हैं, बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियां, महतो और डहेत। इन 6 को आपने याद करना है। इन सब में सबसे उच्च गोत्र किसको माना जाता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो बड़वायक को आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है थारू जनजाति में विवाह के 2-3 माह बाद जब चैत या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो इस रस्म को क्या कहते हैं? तो इस रस्म को जब लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है इसे चाला कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पेपर में क्वेश्चन बना था कि चाला रस्म किस जनजाति से संबंधित है, तब आप बताएंगे थारू जनजाति से। और किस प्रकार की रस्म है, तो विवाह के बाद लड़की का स्थायी रूप से अपने पति के घर जाना ये आपका चाला रस्म कहलाता है। एक और चीज पेपर में पूछी जाती है, बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? यह आपके थारू जनजाति में ही प्रचलित थी। अब इनमें कौन सी प्रथा प्रचलित है? अब इनमें 3 टिकटी विवाह प्रचलित है। ये दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, जब थारू जनजाति में विवाह पक्का कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? विवाह को पक्के करने को पक्की पौड़ी कहा जाता है। जब सगाई होती है, सगाई को क्या कहते हैं थारू जनजाति में? थारू जनजाति में सगाई को अपना पराया कहा जाता है। जब विवाह की डेट फिक्स हो जाती है, जब विवाह पक्का होता है तो उसे पक्की पौड़ी कहते हैं। जब विवाह की डेट फिक्स हो जाती है उसे बात कट्टी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। इनमें पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय प्रकार का परिवार होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। भोटिया समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते हो जाता है, ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। इनके समाज में स्त्रियों की अत्यंत निम्न दशा होती है, ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। भोटिया समाज में महिला और पुरुषों को समान स्तर प्राप्त है, दोनों का दर्जा समान है, तो ऑप्शन सी यहां पर गलत है। ठीक है, इसके युवा ग्रहों को रंगभंग कहा जाता है, यह आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बनता है रंगभंग प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपकी भोटिया जनजाति में प्रचलित है। रंगभंग प्रथा को युवा ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग युवा ग्रह यहां पर बना दिए जाते हैं जहां पर युवक युवतियां जाते हैं और फिर अपने साथी का वहां पर वो चयन करते हैं। तो युवा ग्रहों की प्रथा या रंगभंग प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो आप कहेंगे भोटिया जनजाति। नेक्स्ट है किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है? यह है आपकी भोटिया जनजाति। मौसम के दौरान ये अपनी जगह को बदलते रहते हैं, इसीलिए इनके शीतकालीन आवास को और ग्रीष्मकालीन आवास को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भोटिया जनजाति के जो शीतकालीन आवास होते हैं उन्हें गुंडा या मुनसा कहते हैं। क्वेश्चन आएगा गुंडा या मुनसा क्या है? तो भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास। ठीक है, इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन जो आवास होते हैं भोटिया जनजाति के उनको मैत कहते हैं। तो ये शीतकालीन है, ये ग्रीष्मकालीन है। एक और क्वेश्चन, क्योंकि यह जनजाति ऋतु प्रवास कर रही है, क्वेश्चन आता है राज्य में अर्ध घुमंतु जनजाति कौन सी है? तो भी आपने भोटिया जनजाति को टिक करना है। एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए, राज्य के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो भोटिया जनजाति में ही है। ठीक है, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो थारू लोग ज्यादा निवास कहां करते हैं? किस क्षेत्र में, किस जनपद में ये सबसे ज्यादा रहते हैं? सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। थारू जनजाति जैसे मैंने कहा राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। थारू जनजातियों को किरात वंश का माना जाता है। ठीक है, किस प्रजाति से संबंधित हैं इनके लक्षण? तो आप कहेंगे मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। वंश पूछेगा तो किरातों का वंशज इन्हें माना जाता है। मुख्य तौर पर ये उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं?
तो खिचड़ी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, आप कहेंगे थारू जनजाति के द्वारा। किस अवसर पे करते हैं? ये करते हैं होली के अवसर पे। तो थारुओं के द्वारा होली पर कौन सा नृत्य होता है? खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी नृत्य कौन करते हैं? थारू। कब करते हैं? होली पर करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना था होली को लेकर ही। थारू जनजाति में होली की दो शैलियां प्रचलित हैं, एक आपकी उजली होली और एक आपकी बैठकी होली। ये क्वेश्चन बना था, उजली और बैठकी होली किस जनजाति में प्रचलित है? तब आप कहेंगे थारू जनजाति के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस जनपद में निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। देखिए, अगर पूछेगा राज्य में सबसे ज्यादा एससी कहां निवास करते हैं, अनुसूचित जाति, तब आप कहेंगे हरिद्वार में निवास करते हैं। और अगर एससी पूछेगा प्रतिशत में, तब आप कहेंगे प्रतिशत में ये सबसे ज्यादा बागेश्वर में निवास करते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछा है एसटी जनजाति सर्वाधिक कहां है, तो सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में है। और अगर प्रतिशत में पूछेगा, प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर है। तो हमने एससी को भी देख लिया, एसटी को भी देख लिया। सबसे कम एससी कहां पर निवास करते हैं? सबसे कम निवास करते हैं चंपावत में। ठीक है, और अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो देहरादून में सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करती है। इसी प्रकार एसटी की बात करें, सबसे कम रुद्रप्रयाग में और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम टिहरी में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? तो कौन सी जनजाति की संख्या देहरादून में सबसे ज्यादा है? देहरादून में मुख्य तौर पर आपके जौनसारी जनजाति निवास करती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जौनसारी जनजाति राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है, मुख्य तौर पर यह जौनसार भाबर वाला जो आपका क्षेत्र है, चक्राता, कालसी, त्यूनी, इस क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सही नहीं है, आपने वो बताना है। चलिए देखते हैं। इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह या बहुपति प्रथा यहां पर प्रचलित है। हालांकि अब काफी ज्यादा यह प्रथा कम हो गई है। बहुपत्नी भी है, बहुपति प्रथा भी प्रचलित है। दूसरा, इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है, यह आपका बिल्कुल सही है। परिवार का मुख्य घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि कैसी है व्यवस्था? पितृसत्तात्मक। तो जो मुख्य होगा वो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग पुरुष होता है। यहां संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, ये भी आपका सही है। तो आपके जो गलत है यहां पर पहला और तीसरा, ए और सी यहां पर आपके सही नहीं है, और आपको सही नहीं है वो बताने हैं। तो पहला और तीसरा आपका यहां पर सही नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बजहर नामक त्यौहार निम्न में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो काफी फेमस त्यौहार है बजहर, और यह त्यौहार थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ज्येष्ठ के माह में या बैसाख के माह में यह त्यौहार मनाती है थारू जनजाति। उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो अभी हमने देखा था ऊपर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है? आप कहेंगे थारू है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी के लिए विधानसभा के अंदर केवल 2 सीटें रिजर्व्ड हैं। कौन कौन सी वो 2 सीटें हैं? एक है आपकी नानक मत्ता और एक आपकी देहरादून की चक्राता। ये 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं राज्य विधानसभा के अंदर। ठीक है, एससी के लिए पूछेगा कितनी सीटें हैं? एससी के लिए आपकी 13 सीटें रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट है, महासू जिन्हें महाशिव कहते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता हैं? तो महासू देवता या महाशिव देवता जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन आता है जौनसारियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तब आप कहेंगे महासू अर्थात महाशिव। जौनसारी जनजाति अपने को किसका वंशज मानते हैं? तो ये अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। पांडवों को देवताओं के रूप में पूजते हैं, पांडवों को भी और माता कुंती को भी। इनका जो सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है वो हनौल है, जो किसको संदर्भित है, किसको समर्पित है? महासू देवता को। तो महासू देवता का प्रमुख तीर्थ स्थल क्या हो जाएगा? हनौल हो जाएगा। ठीक है, महासू देवता का एक प्रमुख त्यौहार है जागड़ा त्यौहार। किसका प्रमुख त्यौहार हो जाएगा? ये महासू देवता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है?
तो बोक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत यहां पर होती है। क्वेश्चन बनेगा किस जनजाति में यह प्रचलित है, तब आप कहेंगे बोक्सा में। एक बिरादरी पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं, और इसका जो सबसे प्रमुख होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसे तखत कहा जाता है। ठीक है, जो बिरादरी पंचायत है यह आपके थारू जनजाति में भी प्रचलित है। भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन से हैं? तो भोटिया जनजाति के लोकगीत, ये क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज पेपर में आया था। तुबेरा, तिमली और बाज्यू, ये सभी क्या हैं? भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। हनौल निम्न में से किस जनजातीय समाज का एक मुख्य तीर्थ है? तो हनौल के बारे में अभी हमने जाना था, महासू देवता का प्रमुख तीर्थ है। और महासू देवता किसके प्रमुख हैं? आप कहेंगे जौनसारियों के। तो हनौल भी प्रमुख तीर्थ स्थल किसका हो जाएगा? जौनसारी जनजाति का। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? यानी सबसे ज्यादा एसटी परसेंटेज और सबसे कम एसटी परसेंटेज किस जनपद में है? अभी हमने ऊपर देखा था, सबसे ज्यादा एसटी परसेंटेज वाला जो जनपद है वो उधम सिंह नगर है, और सबसे कम एसटी परसेंटेज वाला जो जनपद है वो टिहरी गढ़वाल है। तो उधम सिंह नगर और टिहरी इसका आंसर हो जाएगा। राज्य में अगर आए कि अनुसूचित जनजाति का टोटल कितना प्रतिशत है, तो राज्य में इनका टोटल 2.9% है, जबकि एससी जनजाति का जो प्रतिशत है वो 18.8% है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति का संबंध आग्नेयवंशीय कोल किरात जातियों से संबंध माना जाता है? तो कौन सी जनजाति अपने को कोल किरात वंश का मानती है? यह क्वेश्चन भी पेपर में बना है। सही आंसर हो जाएगा राजी जनजाति। देखिए, जो राजी जनजाति है ये स्वयं को रजवार यानी राजपूत मानते हैं, लेकिन कई सारे विद्वान इन्हें कोल किरात वंश का मानते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। राजी जनजातियों का जो मुख्य स्थान है, मुख्य निवास स्थल है, वो पिथौरागढ़ है। ठीक है, यह जनजाति मुख्यतः जंगलों में निवास करती है, जिस वजह से इन्हें वनरौत या जंगल के राजा के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति किस कला में निपुण मानी जाती है? तो आप कहेंगे काष्ठ कला में निपुण है। ये क्वेश्चन पेपर में बना था, कौन सी जनजाति काष्ठ कला में, काष्ठ कार्य में निपुण है? राजी जनजाति। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है? अब आप आसानी से बता देंगे, पांडवों का वंशज अपने को जौनसारी जनजाति मानती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? यानी उत्तराखंड का सबसे प्राचीन जो आदि निवासी है वो कौन थे? उत्तराखंड में प्रथम निर्जातीय समूह कोल को माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति कौन सी थी? आप कहेंगे कोल थी। ठीक है, कोल जातियों को साहित्यिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? साहित्यिक ग्रंथों में इनके लिए मुंड या शबर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कोल जाति के बाद उत्तराखंड में कौन सी जाति आती है? किरात आते हैं। तो पहले कोल आते हैं, फिर किरात आते हैं। एक क्वेश्चन कई बार मैंने क्लियर किया है कि जो जॉर्ज गियर्सन था, गियर्सन के अनुसार अगर पूछेगा उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति, तब आप किरात को बताएंगे। बाकी जो विद्वान है वो कोल को मानते हैं, ज्यादातर कोल को ही सबसे प्राचीन माना गया है। नेक्स्ट है, राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो राजी जनजाति में आवासों के लिए प्रयोग होता है रौत्यूड़ा शब्द का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राजी जनजाति की भाषा को क्या कहा गया है? इनकी भाषा को मुंडा कहते हैं, और इनके आवासों के लिए रौत्यूड़ा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विवाह पूर्व संस्कार सांगजांगी और पिंठा संस्कार निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो सांगजांगी संस्कार, पिंठा संस्कार किससे संबंधित हैं? विवाह से पहले होने वाले संस्कार हैं, और ये आपके प्रचलित हैं राजी जनजाति में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए, जाड़ एक उपजाति है, और यह भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, जो भोटिया जनजाति है अलग अलग जनपदों में निवास करती है, वहां इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पिथौरागढ़ में भोटियाओं की शौका जनजाति निवास करती है, वहां के भोटियाओं को शौका कहते हैं। इसी प्रकार चमोली में जो निवास करती है उन्हें मारछा या तालछा कहा जाता है। जो भोटिया उत्तरकाशी में निवास करते हैं उन्हें जाड़ कहते हैं। तो भोटिया जनजाति की जो उपजाति है जाड़ कहाँ निवास करती है? उत्तरकाशी में निवास करती है। जाड़ भोटिया को लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला तो यही है कि किसकी उपजाति है? भोटिया जनजाति की। जाड़ भोटिया अपने को राजा जनक का वंशज मानते हैं, एक आपने इसे याद करना है। दूसरा,
जो भोटिया जनजाति है मुख्य तौर पर हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन जो जाड़ भोटिया हैं ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, इनकी भाषा को क्या कहते हैं? जाड़ भोटियाओं की भाषा है रोम्बा। क्वेश्चन बना है। ठीक है, इनके दो प्रमुख त्योहार हैं जाड़ भोटिया के, एक है आपका लौहसर और एक आपका शुरगेन। ये दोनों त्योहार किसके हैं? तब आप कहेंगे जाड़ भोटिया के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो अभी मैंने आपको कहा था भूमसेन कहे, भूमिया देवता कहे तब आप कहेंगे थारू जनजाति, और भूमियाल देवता कहें तब आप भोटिया पर टिक करेंगे। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित कब किया था? तो भोटिया जाति को एसटी जाति कब घोषित किया गया? ये किया गया था 1967 में। न सिर्फ भोटिया को, उत्तराखंड में जो 5 प्रमुख जनजातियां हैं जौनसारी, बोक्सा, भोटिया, राजी और थारू, इन जातियों को जनजाति का जो दर्जा मिला था वो 1967 में मिला था। तो कई बार आपको एक साथ दे देगा कि कब दिया गया, कई बार अलग अलग देगा कि जौनसारी को जनजाति का दर्जा कब मिला, राजी को कब मिला, भोटिया को कब मिला। यहां पर भोटिया दे दिया 1967 को आपने याद करना है। इसके बाद 2 वर्ष और याद करने, एक आपने 1975 को याद करना है और एक 1981 को। 1975 में जो जनजाति थी राजी, इस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दे दिया गया, और 1981 में जो बोक्सा जनजाति है इसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया। इन दोनों को भी याद करेंगे, यहां पर जनजाति का और इन वर्षों में आदिम जनजाति का। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है? तो गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय हो जाएगा जौनसारी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली जौनसारी प्रजाति में निम्न में से किस प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं? तो जौनसारियों में किस प्रजाति के मिश्रित लक्षण हैं? सही आंसर हो जाएगा मंगोल और डोंग प्रजाति के। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ मंगोल प्रजाति के लक्षण पूछेगा तब आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। उनके जो शारीरिक लक्षण हैं मंगोल प्रजाति से ज्यादा मिलते हैं जौनसारियों के मंगोल और डोंग प्रजाति के मिश्रण से। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? पेपर में यह सवाल पूछा गया है कि जो आपका गढ़वाल में तलवार ढाल के साथ किया जाता है कौन सा डांस है? वो हो जाएगा आपका सरों नृत्य। अब क्योंकि यह तलवार के साथ किया जाता है तो यह किस प्रकार का नृत्य हो जाएगा? ये आपका वीर गाथा नृत्य हो जाएगा। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, इसी नृत्य के समकालीन या इसी के बराबर 2 नृत्य और हैं, एक है आपका छोलिया नृत्य और एक है आपका पौड़ा नृत्य। ठीक है, इन तीनों डांस का जो स्वरूप है वो एक ही है, तीनों के तीनों वीर गाथा नृत्य हैं, तीनों के तीनों तलवार ढाल के साथ किए जाते हैं। बस फर्क इतना है, सरो नृत्य आपके गढ़वाल में होता है, छोलिया नृत्य आपके कुमाऊं में होता है और पौड़ा आपका भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है छोलिया के समान गढ़वाल का नृत्य कौन सा है, सरों के समान कुमाऊं का नृत्य कौन सा है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो अधिकांश जंगलों में निवास करती है आपकी राजी जनजाति, इसीलिए तो इन्हें जंगल का राजा, वन रौत या वन रावत कहा जाता है। ठीक है, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, भोटिया। जौनसारी संगीत के जनक कौन माने जाते हैं? तो जौनसारी संगीत का जनक नंदलाल भारती को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुमरी नामक राजनैतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी नामक राजनैतिक जो संस्था है आपकी ये जौनसारियों में पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो खुमरी नामक संस्था होती है इसका जो प्रमुख होता है उसे ग्राम श्याणा कहा जाता है, इसको भी याद करेंगे। तोबेरा, बाज्यू, तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है, भोटिया जनजाति के। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति को खसास, कारीगर और हरिजन खसास में बांटा जा सकता है? अभी ऊपर कवर किया था कि 3 वर्गों में बटा है जौनसारी समाज आपका, खसास वर्ग, कारीगर वर्ग और हरिजन खसास वर्ग। उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत से संबंधित मानते हैं? तो कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत मानते हैं? ये मानती है बोक्सा जनजाति। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोक्सा जनजाति सबसे पहले किस क्षेत्र में आके बसी थी? उत्तराखंड में 16वीं सदी में आकर बसी थी, चंपावत के बनबसा क्षेत्र के अंदर। ये क्वेश्चन पेपर में बना है। ठीक है,
किसके अनुसार ये सबसे पहले बनबसा क्षेत्र में आकर बसे, इसका विवरण किसने दिया है? तो एक अंग्रेज है, इलियट, इसने दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, बोक्सा जनजाति तो आपके निवास करती है, जो प्रमुख तौर पर ये निवास करते हैं नैनीताल उधम सिंह नगर में निवास करती है, लेकिन इनका एक और उपजाति है मेहर बोक्सा। मेहर बोक्सा सबसे ज्यादा कहां निवास करती है? तब आप आंसर करेंगे ये देहरादून में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? तो देखिए, जगत राम वर्मा, नंदलाल भारती, फकीर सिंह चौहान, ये सब आपके जौनसारी गायक हैं। बिस्सू, दिया, नुणाई, जागड़ा, इसको जागड़ा करना। ठीक है, जागड़ा, ये आपके किस जनजाति के त्यौहार हैं? ये आपके जौनसारी जो जनजाति है उसके त्यौहार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कारक और मकारा यानी कर्क और मकर संक्रांति किनके दो प्रमुख त्यौहार हैं? तो किस जनजाति के दो प्रमुख त्यौहार हैं? एक आपका कर्क संक्रांति और एक आपकी मकर संक्रांति। यह है आपकी राजी जनजाति के। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इनका एक और प्रमुख त्यौहार है जिसका नाम है गोरा अट्ठावली। गोरा अट्ठावली त्यौहार किसका है? तब आप कहेंगे राजी जनजाति का है। नेक्स्ट है, महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? देखिए, इसको फिर से क्लियर करते हुए चले। अगर पूछेगा गढ़वाल की, अगर पूछेगा कुमाऊं की, अगर पूछेगा उत्तराखंड की और अगर पूछेगा महाहिमालय की, तो देखिए तब आंसर आपने क्या करना है। गढ़वाल की सबसे ज्यादा जो जनजाति है अधिक जनसंख्या वाली, वो है आपकी जौनसारी। कुमाऊं की पूछेगा तो कुमाऊं की है आपकी थारू। इसी प्रकार उत्तराखंड की भी है आपकी थारू, लेकिन महाहिमालय में हो जाएगी भूटिया। तो ये वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। यहां पर महाहिमालय का पूछा है, भूटिया इसका आंसर होगा। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? अभी कवर किया था, जो भूटिया जनजाति की उपजाति है जाड़, इनकी भाषा को कहा जाता है रोम्बा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। अब कुमाऊं का पूछा है तो कुमाऊं का कौन हो जाएगा? थारू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? तो पांडवों का वंशज खुद को मानते हैं, पांडवों को देवताओं के रूप में पूजती है जौनसारी जनजाति। स्वारा संबंधित है, तो स्वारा जो शब्द है आपका ये भोटिया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन बनता है, भोटिया जनजाति वाले अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? तो भोटिया जनजाति में सगे संबंधियों के लिए स्वारा शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैत क्या है? तो मैत के बारे में भी हमने ऊपर देखा था कि भोटिया जनजाति के जो ग्रीष्मकालीन आवास हैं उनको मैत कहते हैं और शीतकालीन आवासों को क्या कहते हैं? गुंडा या मुनसा। थारू जनजाति में विवाह की सगाई रस्म को क्या कहते हैं? तो अभी हमने ऊपर देखा था थारू जनजाति में जो प्रमुख शब्दावली थी, थारू जनजाति में सगाई के लिए कहा जाता है अपना पराया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पक्की पौड़ी किसको कहते हैं? पक्की पौड़ी कहते हैं जब विवाह पक्का कर लिया जाता है, और बात कट्टी उसे कहते हैं जब विवाह की तिथि पक्की कर ली जाती है, उसे कहते हैं बात कट्टी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति को जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है? तो जौनसारी संगीत का जनक नंदलाल भारती को कहते हैं। अभी ऊपर देखा भी था, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जौनसारी जनजाति में जौनसा रत्न सम्मान दिया जाता है। वह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? नंदलाल भारती। किस क्षेत्र से संबंधित हैं? संगीत से संबंधित हैं। जौनसारी संगीत का इन्हें जनक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने परीक्षा वाणी के अभ्यास को यहाँ पर कवर किया, प्रैक्टिस सेट को देखा, जनजातियों से संबंधित 50 क्वेश्चंस को कवर किया, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखा, अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, आपका साथ में रिवीजन भी यहाँ पर होता रहे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।